आज हम सीखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात में अंशों के मान होते हैं, जैसे 90 से ऊपर जब जाते हैं तो जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं 90 से ऊपर जाने पर उनके मान रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? कैसे उनको हम ज्ञात करते हैं, जैसे 210 अंश या 180 अंश, 190 अंश, उनको कैसे तोड़कर त्रिकोणमितीय रेशियो कैसे बदल जाते हैं, है ना? कब बदलते हैं, कब नहीं बदलते हैं, और कैसे उनका मान ज्ञात करते हैं। चाहिए तो हम ये तल है, इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले को प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ, प्लस ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो वो ये चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई होगी, यानी निर्देशांक ज्यामिति में बताई होगी ना, x अक्ष ये y अक्ष, है ना? यहाँ पर बस हमें इतना सीखना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं यानी साइन कॉस टैन, उनका कब किस चतुर्थांश में मान धनात्मक होता है और किस चतुर्थांश में मान ऋणात्मक होगा। जो भी मान आएगा वो 0 से 90 के बीच में जो आपने याद कर रखे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, लेकिन वो प्लस होगा या माइनस होगा वो आप इस चतुर्थांश को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में जो कोण होते हैं 0 से 90 डिग्री तक, दूसरे में होते हैं 90 से 180 डिग्री तक, और तीसरे में होते हैं 180 से 270 डिग्री तक, और चौथे में होता है 270 से 360। पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 360। इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। तो उसको 4 भागों में बांटोगे तो 90 90 90 90 360 हुआ। अब मान लीजिए आप साइन का मान निकालना चाहते हो और आपका साइन का कोण कितना है? 90 के बीच में है, तो यहाँ आएगा साइन या कॉस या टैन से कॉस से कॉट, किसी भी का मान अगर 90 से 180 के बीच में है तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, अगर 180 से 270 के बीच में है तो तीसरे में आएगा, और 270 से 360 के बीच में है तो चौथे चतुर्थांश में, और 360 से ऊपर जाओगे तो फिर पहले में पहुंच जाओगे। तो इन्हीं चतुर्थांशों में अगर कोई एंगल आता है और साथ में उसके ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रेशियो लगा है, साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, तो उसका मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ये हमें बताना होता है। और इसी पर तो एक एक करके याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे से, तो कोई भी एंगल हो आप दिमाग में रिवाइंड करके बता सकते हैं, हाँ सर इसका मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे 0 से 90 के बीच में कोई कोण है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो वो सारे के सारे धनात्मक होते हैं, सारे के साथ ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव या सभी धनात्मक। यानी 90 से के बीच में, यानी साइन 90 का मान निकालो, साइन 60 का मान निकालो, cos 60 का मान निकालो, टैन 60 का मान निकालो, 45 का मान निकालो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है अगर 90 से कम कोण है तो उनका जो भी आंसर आएगा हमेशा धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और जो आएंगे मान वो 0 से 90 के बीच में जो आपने याद कर रखे जो टेबल बनवाई थी उन्हीं में से कोई ना कोई मान होगा। और जब आप दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं, दूसरे इसको मैं चतुर्थांश लिख, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे धनात्मक होते हैं। जैसे ही हम दूसरे चतुर्थांश पहुंचते हैं यानी 90 से 180 के बीच में, यानी अब मान लीजिए आपके पास लिखा है साइन 110 अंश, साइन 120 अंश, साइन 135 अंश है, तो अब उसका मान क्या आएगा? मान तो 0 से जो 90 के बीच में उन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन धनात्मक होगा या ऋणात्मक वो बताएगा, ये हमारा टेबल बताएगी। तो आप देखिए यहाँ पे जो कोण होते हैं, अगर आपका साइन है या कॉसेक है, क्या है? साइन और कॉसेक है, तो इनके मान धनात्मक आते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। बाकी इनके अलावा शेष जितने होंगे सबके मान क्या होंगे? ऋणात्मक। क्या होंगे? शेष का मतलब होता है कॉस सेक टैन कॉट, 4 बचे भाई, 6 होते हैं, 6 में 2 के मान पॉजिटिव हो जाते हैं, थीटा नहीं लिखा, थीटा कॉस, 2 के मान पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी शेष सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक। या तीसरे में बात करते हैं तो तीसरे में टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, और बाकी शेष क्या होंगे? बाकी शेष सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। शेष सारे क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। शेष का मतलब साइन कॉस कॉसेक सेक, भाई 2 तो हो गए धनात्मक। अब जैसे ही हम चौथे में आएंगे तो यहाँ पर जो धनात्मक होते हैं वो कॉस थीटा और सेक थीटा, इनका मान क्या होता है? धनात्मक होता है, और जो शेष होंगे सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। यानी एक चीज आपने सीख ली है कि कोई भी कोण किस चतुर्थांश में आएगा उसके हिसाब से हम बता देंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आंसर आएगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अब एक चीज अगर आप जान गए हैं तो अब दूसरी चीज सीखना यह है कि उसका हम मानते हैं कि मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्या मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान ज्ञात करने के लिए आप तो ये जान जाएंगे कि चतुर्थांश में आएगा, ठीक है।
अब अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, TR का शॉर्टकट मतलब है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। देखो इसका मतलब शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं TR, क्या लिख रहा हूं, और ये सारे क्या होते हैं, साइन कॉस टैन सेक, यही होते हैं सारे। तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ब्रैकेट में 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा लिखा है, क्या लिखा है, 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो इसका जो मान आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। देखो क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, अगर साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। और अगर टैन थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। और अगर कॉसेक थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। और अगर सेक थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। तो अगर आपने 90 प्लस माइनस थीटा लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएंगे। अब चेंज होने के साथ में आंसर प्लस में चेंज होंगे कि माइनस में चेंज होंगे, वो भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर जाते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी साइन कॉस टैन और आप लिखते हैं 180 प्लस माइनस थीटा यानी कोण का मान 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा लिखते हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। यहां से लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर आप 180 प्लस माइनस थीटा लिखते हैं तो ये होगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब अगर साइन थीटा है तो साइन ही रहेगा, अगर कॉस थीटा है तो कॉस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगर हम आते हैं 270 में, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 270 प्लस माइनस थीटा लिखा है तो इसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होता है, जो ये चेंज होते हैं ऐसे ही चेंज होगा। चेंज ऐसे होंगे, चेंज होंगे तो ऐसे ही चेंज होंगे, ये ध्यान रखना, यही यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। और अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप 360 प्लस माइनस थीटा लिखते हैं तो इसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो नो चेंज क्या हो जाएंगे, नो चेंज हो जाएंगे। यानी अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो पहली बात तो आपने सीखी कि चतुर्थांश 4 होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले वाले में 0 से 90 डिग्री तक, दूसरे वाले में 180 से 270 डिग्री तक, तीसरे वाले में 130 मिस हो गया, चलो कट कर दूंगा मैं इसको। 0 से 90 पहले वाले चतुर्थांश में 0 से 90, दूसरे वाले में 90 से 180, तीसरे वाले में 180 से 270 और चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360। कोण पता होगा कौन सा कोण किस चतुर्थांश में आएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस कोण का मान किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। अगर कोण पहले चतुर्थांश में तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो धनात्मक आएंगे, उसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर दूसरे में है तो साइन और कॉसेक के मान धनात्मक आएंगे, बाकी सबके। अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ टैन और कॉट के मान धनात्मक आएंगे, बाकी सबके। अगर चौथे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर कॉस और सेक के मान धनात्मक आएंगे, बाकी सबके ऋणात्मक आएंगे। अब कौन सा कोण कहाँ होगा ये पता है, आंसर प्लस आएगा माइनस ये पता है। अब ज्ञात कैसे करते हैं ये हम आपको, अब ज्ञात कैसे करते हैं, तो अगर आपने ज्ञात करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को या कोण को तोड़ा है, तोड़ना पड़ता है, 90 प्लस माइनस में तोड़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और अगर आपने 180 प्लस लिखा जैसे 210 है तो क्या लिखोगे 180 प्लस 30, तो जो साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टैन है टैन ही रहेगा, सेक है सेक ही रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा और कॉट है तो कॉट ही रहेगा। लेकिन अगर 270 में तोड़ते हैं तो फिर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इस तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं कि मान कैसे निकालते हैं। इसको बनाना है जैसे मैंने ये बनाया है वैसे बिल्कुल सेम टू सेम आपको उतारना है। दिमाग में छाप लो, ऐसे आंखें करो, ऐसे कैमरा खींच लो, फोटो है, दिमाग में छाप जाएगा चाहिए एक एक बात। साइन 120 का मान बताओ, 120 का मान बताओ। तो पहले तो देखो किस चतुर्थांश में है ये, तो दूसरे में साइन का मान धनात्मक आता है कि ऋणात्मक, यानी जो इसका आंसर आएगा वो सॉरी किस में आएगा, धनात्मक आएगा, ये तो हमें पता है। अब 0 से जो 90 के बीच मान, अब इसको हमें तोड़ना है। तोड़ते कैसे हैं, या तो आप 90 प्लस लिख लीजिए या तो 180 प्लस माइनस लिख लीजिए। 270 में नहीं जाएंगे क्योंकि 120 बहुत छोटा है ना, कोण यहाँ आ रहा है तो 180 में तोड़ लें या 90 में तोड़ लें, आगे नहीं जाएंगे। अगर यहाँ है तो इन दोनों में तोड़ लेते हैं, यहाँ है तो इन दोनों में कोई एक में तोड़ लेते हैं, मतलब एक में। लेकिन जब भी हम 16 मैक्सिमम कोशिश करते हैं या तो 180 में तोड़ते हैं या तो 360 में तोड़ते हैं, क्योंकि इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज
नहीं होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसे दोनों तरह से बताते हैं। पहली बात तो हमने बता दी, इसका मान आएगा जो भी धनात्मक आएगा। अब इसको तोड़ोगे तो लिखोगे साइन 90 प्लस 90 में तोड़ दिया। अब ये दूसरे में है तो मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। और साइन को अगर 90 प्लस थीटा लिखते हो तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या चेंज हो जाएगा? तो ये देखो 90 लिखा है, ये क्या लिखा है? थीटा। तो कॉस 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। मान निकालना है, मान निकालना कल से।